इस वीडियो में हम देखेंगे द यूज़ ऑफ हैपन टू, द यूज़ ऑफ हैपन टू बी और द यूज़ ऑफ हैपन टू हैव। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन 5 सेंटेंसेस को देखिए, 4 सेंटेंसेस को देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आई हैपन टू मीट माई फ्रेंड ऑन द वे। ओके, ये पहला सेंटेंस है। क्या आप इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है, क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? और अगर समझ पा रहे हैं तो अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से हैपन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ यहाँ पे किया गया है, क्या आप इसको यूज़ करके स्वयं से खुद से कोई सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं? दूसरा सेंटेंस ये देखिए कि ही हैपन टू बी एट होम दैट डे। ओके, अब इसका अर्थ क्या निकलता है? क्या इस वर्ब फॉर्म को यूज़ करके आप सेंटेंस खुद से कोई फ्रेम कर सकते हैं? आई हैपन टू हैव सम फ्री टाइम दैट डे। इसका अर्थ क्या निकालें हम, क्या निकलता है इसका अर्थ? क्या इस वर्ब फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं? वेन एवर आई कॉल हर शी हैपन्स टू बी टॉकिंग टू समवन। अब यहाँ पे एक डिफरेंट फॉर्म है जो कि हैबिट के साथ बना हुआ है। इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या इस अर्थ को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या निकल रहा है, इस चीज़ को समझ रहे हैं? और समझ रहे हैं तो क्या इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम 2 चीज़ समझेंगे कि इसका मतलब क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है जब हम हैपन को यूज़ करते हैं उसको डिफरेंट फॉर्म्स में। ओके, और इसको यूज़ करना, अपने सेंटेंस में यूज़ करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम हैपन को समझ लेते हैं कि ये हैपन है क्या। हैपन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है घटित होना या फिर होना, राइट। जैसे आप अगर पूछते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्या हुआ मीन्स क्या घटित हुआ, व्हाट हैपेंड, राइट। तो हैपन मीन्स घटना, कोई घटना घटना, ओके, कुछ होना, कुछ घटित हो जाना। वहाँ क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड देयर, राइट। सिंपल सी चीज़ है। जब इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वॉट एवर हैपेंड फॉर गुड, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि हैपन को हमने होने के अर्थ में यूज़ किया है, घटित होने के अर्थ में यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो में हैपन का शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस का पूरा भाव है, सेंस है, इस पूरे सेंस को, भाव को ये बदल देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैपन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैपन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिए कि हैपन टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप इसको प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो हैपन होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या फिर हैपन्स होता है पास्ट, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। पास्ट में यूज़ करते हैं तो ये हैपेंड हो जाता है। और जब इसको परफेक्ट में यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हैव हैपेंड, हैव हैज़ हैपेंड होगा, या फिर हैड हैपेंड होगा। मीन्स अकॉर्डिंग टू द टेंस इसका जो डिफरेंट फॉर्म है वो चेंज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे यह भी चेंज होता है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। यहाँ पे हैपन के ये जो तीनों फॉर्म्स दिख रहे हैं, हैपन टू बी और हैपन टू हैव, जब आप हैपन जोड़ देते हैं तो यह भाव देता है, ये सेंस देता है कि कोई काम संयोगवश हो गया या फिर कोई काम संयोगवश होता है। ओके, फॉर्चुनेटली कह लीजिए होता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली होता है, लकली होता है या फिर अनलकली होता है। मीन्स सब कुछ बाई चांस हो जाता है, ठीक है। पहले से आपने डिसाइड नहीं किया होता है, अगर ऐसा कुछ आगे हो जाता है तो फिर हम हैपन को यूज़ करते हैं। हैपन जब हम यूज़ कर देते हैं इस तरह से तो यह सेंस देता है, ये भाव देता है। जैसे अब सपोज़ करिए कि आप घूमते घामते पहाड़गंज चले गए, ठीक है, पहाड़गंज कोई जगह है, वहाँ पे चले गए, ठीक है, वहाँ घूम रहे थे किसी काम से, तो फिर आपको अपना कोई पुराना मित्र वहाँ दिख जाता है। ओके, तो यह क्या हुआ, यह बाई चांस हुआ, यह संयोगवश हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया या फिर अनफॉर्चुनेटली हो गया, राइट। तो यह जो भाव है, यह भाव हैपन से आएगा। जब सेंटेंस में हम हैपन यूज़ कर देंगे तो यह भाव हैपन से आएगा, ठीक है। अब चूंकि यह पास्ट है
मिल गया, पास्ट है, तो हम हैपेंड का यूज़ करेंगे, हैपेंड और इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे एक दिन मैं पहाड़गंज गया तो मेरा एक पुराना मित्र मिल गया, ठीक है। पहले से प्रोग्राम्ड नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँगा फिर उससे मिलूँगा, सोचा नहीं था, ऐसा संयोगवश हो गया, बाई चांस हो गया, फॉर्चुनेटली हो गया या फिर अनफॉर्चुनेटली हो गया, ठीक है। तो वन डे आई वेंट टू पहाड़गंज, आई हैपन टू meet an old friend of mine. When one day I went to Paharganj, I happened to meet an old friend of mine. ठीक है। तो अब चूँकि पास्ट में है तो पास्ट में हमने हैपेंड यूज़ किया है, मेन वर्ब यहाँ पे यही है, हैपन को हमने यहाँ पे मेन वर्ब बना के रखा है। तो यह अपना कोई शाब्दिक अर्थ नहीं देता है, अलग से कोई अर्थ नहीं देता है। यह सेंटेंस में एक भाव देता है कि कोई काम संयोगवश हो गया, बाई चांस हो गया, ठीक है, राइट। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसने मुझे सड़क पार करते हुए देख लिया, ठीक है। तो सड़क पार करते हुए देख लिया मीन्स मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे देखे, ठीक है, या फिर जिसने देखा उसने भी सोचा नहीं था कि जब वह सड़क पार कर रहा होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है। ऐसा कैसे हुआ भाई? ऐसा बाई चांस हुआ, ठीक है। तो हम हैपन को यूज़ करेंगे तो यह सेंस देगा, इस तरह का सेंस देगा कि यह जो काम हुआ है वह बाई चांस हुआ है, ठीक है। उसने मुझे सड़क पार करते हुए देख लिया मीन्स ही हैपन टू सी मी, हैपेंड, चूँकि पास्ट है तो हैपन टू यूज़ करेंगे और उसके बाद से इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो काम हुआ उसको इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। ही हैपन टू सी मी वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। आइए एक सेंटेंस हम प्रेजेंट कर लेते हैं। स्कूल जाते हुए वह मुझे अक्सर दिख जाती है, ठीक है। तो स्कूल जाते हुए मुझे अक्सर दिख जाती है। अब यहाँ पर जो दिख जाती है यह इस तरह का भाव दे रहा है, इस तरह का ये सेंस दे रहा है कि ऐसा संयोगवश होता है, ठीक है। मीन्स मैं इंटेंशनली उसके इंतज़ार में नहीं बैठा होता हूँ, मैं जा रहा होता हूँ और फिर वो दिख जाती है, ठीक है। तो संयोगवश होता है, बाई चांस होता है। इंग्लिश में जब हम इसमें हम हैपन यूज़ करेंगे, ठीक है, मेन वर्ब की तरह से, तो वह भाव आएगा, वो सेंस आएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ऑफन मीन्स प्रायः, अक्सर। आई हैपन टू सी हर गोइंग टू स्कूल। ऑफन आई हैपन टू सी हर गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जाते हुए वह मुझे अक्सर दिख जाती है, ठीक है। तो चूंकि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हम या तो हैपन यूज़ करेंगे या फिर हैपन से यूज़ करेंगे और उसके बाद से इन्फिनिटिव, राइट। तो आई के साथ हमने हैपन यूज़ किया है। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फिर हम हैपन्स यूज़ करते, ठीक है, राइट। अब एक सेंटेंस और लीजिए कि एक दिन मैं पार्क चला गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। एक दिन मैं पार्क चला गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। तो पार्क चला गया तो ऐसा संयोगवश हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से प्रोग्राम मैं बना के गया था कि मैं आज पार्क जाऊंगा और फिर उनको रंगे हाथों पकड़ लूँगा, नहीं, ऐसा संयोगवश हुआ। तो यह संयोग का पुट है, इस पुट को लेने के लिए हम हैपन को यूज़ करेंगे। वन डे आई हैपन टू गो टू द पार्क एंड कॉट देम रेड हैंडेड। वन डे आई हैपन टू गो टू द पार्क एंड कॉट देम रेड हैंडेड। चूँकि यह पास्ट में है तो पास्ट में हम हैपेंड यूज़ करेंगे, यही मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका सेकेंड फॉर्म हमने यूज़ किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हैपन टू बी, राइट। तो अब हैपन टू बी इसका मतलब हुआ फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली, लकली या फिर अनलकली, कोई कहीं पर है, ठीक है। कोई कैसा है या फिर क्या है यह चीज़ हम बताते हैं, ठीक है। जैसे जब दुर्घटना घटी तो मैं वहीं पर था, ठीक है। तो दुर्घटना घट गई, अब यह संजोग की बात थी कि मैं वहीं पर था, ठीक है। तो यह सब कुछ बाई चांस, मेरा होना वहाँ पे यह बाई चांस था, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम होना की बात करेंगे और वह भी उसमें डालेंगे कि लकली या फिर अनलकली या फिर बाई चांस, जब हम यह डालेंगे, यह सेंस देंगे तो हमें हैपन को यूज़ करना होगा। हैपन से यह सेंस आता है, ये पुट आता है। तो जब दुर्घटना घटी तो मैं वहीं पर था, इट मीन्स व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड या फिर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है। आई हैपन टू बी देयर,
राइट। व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, जब दुर्घटना घटी, मैं वहीं पर था, मीन्स बाय चांस मैं वहीं पर था, ठीक है। तो ऐसा हैपेंस होगा, तो आई हैपन टू बी देयर, ठीक है। तो टू बी के बाद आप देखेंगे एडवर्बियल फ्रेज आया हुआ, आई हैपन टू बी देयर, एडवर्ब आया है, देयर आया है, ठीक है। आई हैपन टू बी देयर। एक और सेंटेंस लीजिए कि मेरा नया पड़ोसी मेरा मित्र ही है, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि आपके बगल में कोई नया पड़ोसी आ गया, ठीक है। आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम नहीं है कि वह कौन है, ठीक है। एक दिन अचानक आपसे वो मिला और फिर आपने देखा, अरे यार ये तो मेरा मित्र ही है, ठीक है। तो ऐसा कैसे है भाई? ऐसा बाई चांस हुआ है, ठीक है। प्री प्लान्ड नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, ऐसा बाई चांस हुआ है। तो बाई चांस का पुट कहाँ से आएगा? हैपन यूज़ करेंगे तो आएगा, ठीक है। माई न्यू नेबर हैपन्स टू बी माई फ्रेंड, माई न्यू नेबर हैपन्स टू बी माई फ्रेंड। तो माई न्यू नेबर मीन्स मेरा नया पड़ोसी हैपन टू बी, संयोगवश मेरा मित्र है, ओके। ये इस तरह का सेंस देगा। अब इस सेंटेंस को देखिए कि मैं जब भी उसे फ़ोन करता हूँ, वह किसी से बात कर रही होती है। अब देखिए कि यह भी संयोगवश ही होता है। ऐसा कैसे होता है भाई? संयोगवश होता है, इसमें संयोग का बाई चांस होता है ये, ठीक है। जब भी फ़ोन करता हूँ वो बात कर रही होती है किसी से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा ही बात करती रहती है, नहीं। जब मैं फ़ोन करता हूँ तो बाई चांस ऐसा होता है। तो व्हेन एवर आई कॉल हर मीन्स जब भी मैं उसको फ़ोन करता हूँ, शी हैपन्स टू बी टॉकिंग टू समवन। वेन एवर आई कॉल हर, जब भी मैं उसे फ़ोन करता हूँ, शी हैपन्स टू बी टॉकिंग टू समवन, वह किसी से बात कर रही होती है। तो वह किसी से बात कर रही होती है, ऐसा संयोगवश होता है, ठीक है। आप ये बताना चाहते हैं, हैपन ये सेंस देता है, ठीक है। आइए देखते हैं हैपन टू हैव मतलब संयोगवश कोई चीज़ आपके पास है या फिर कोई चीज़ आपके पास थी, ठीक है। संयोगवश ऐसा हुआ, ठीक है। अब सपोज़ करिए कि आप पिक्चर देखने गए, आपने ऑलरेडी 2 टिकटें ली थी, 2 टिकटें आपने ऑलरेडी ले ली थी, ठीक है। किसी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सोच कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन वो नहीं आया, आप पहुँचे, ठीक है। और आपका कोई मित्र वहाँ पे आ गया, ठीक है। टिकटें मिल नहीं रही थी, तो संयोगवश आपके पास स्पेयर हो गया वो टिकट। तो फिर आपने क्या कहा? चिंता न करो, मेरे पास एक अतिरिक्त टिकट था। चिंता की कोई बात नहीं थी, मेरे पास एक अतिरिक्त टिकट था जिसे मैंने उसे दे दिया, ठीक है। तो एक अतिरिक्त टिकट था, यह तो बाई चांस ही हुआ ना कि आपका मित्र नहीं आया और फिर यह आपके लिए स्पेयर हो गया। तो फिर उस मित्र को आपने वो टिकट दे दी, ठीक है। तो आई हैपन टू हैव अ स्पेयर टिकट, यानी मेरे पास एक अतिरिक्त टिकट था। संयोगवश कह लीजिए, संयोगवश एक स्पेयर टिकट मेरे पास था, विच आई गेव हिम, जिसको मैंने उसे दे दिया, ठीक है। भाव समझ रहे हैं? ठीक है, भाव समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सेंटेंस को कि उस दिन मेरे पास खाली समय था, इसलिए मैं राज़ी हो गया, ठीक है। तो मैं राज़ी हो गया। अब संयोग की बात थी कि मेरे पास उस समय मेरे पास फ्री टाइम था, यह संयोग की बात थी, बाई चांस ऐसा हुआ, ठीक है। तो आई हैपन टू हैव फ्री टाइम, यानी मेरे पास संयोगवश मेरे पास खाली समय था, सो आई एग्रीड, इसलिए मैं राज़ी हो गया, राइट। और इस सेंटेंस को देखिए कि सपोज़ करिए कि फ़ोन आपने कहीं पर रख दिया, ठीक है, बंद करके रख दिया, ऑफ करके रख दिया, ठीक है, या फिर कहीं पे छोड़ा है और फिर उसको ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है, किसी से बता भी नहीं रहे हैं कि मेरा फ़ोन गुम हो गया है, ठीक है। फिर अचानक आपको पता चलता है कि अरे यार मेरा फ़ोन तो मेरी माँ के पास पड़ा हुआ है। तो यह बाई चांस है कि माँ ने आपका फ़ोन रखा हुआ था, यह भी बाई चांस ही हुआ, राइट। तो मेरा फ़ोन मेरी माँ के पास था। माई मदर हैपन टू हैव द फ़ोन, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशंस देखे, राइट। हैपन को
कब हम प्रयोग करेंगे? जब हमको ये पुट देना हो, ये सेंस देना हो कि जो कुछ हुआ या फिर होता है या फिर जो कुछ आपके पास है, यह सब कुछ बाई चांस है या फिर बाई चांस था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।